हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, किसी भी इंसान की शक्ल देखकर पता नहीं लगाया जा सकता कि ये शख्स कोई शरीफ आदमी है या फिर कोई आदी मुजरिम है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही मासूम दिखने वाले चालाक और खतरनाक लोगों से मिलवाऊंगा। इसी टॉपिक पर मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं और ये उसी का सेकंड पार्ट है। मिलिए मामोरू समुरागोची से। दोस्तों, ये आदमी जापान से है और 18 साल तक पूरे जापान को बेवकूफ बनाता रहा। मामोरू एक इंतहाई मशहूर म्यूजिक कंपोजर है। इसका म्यूजिक करियर 18 साल पहले शुरू हुआ, लेकिन इसके मुतालिक एक बात हैरत अंगेज थी और वो ये कि ये बहरा था, यानी ये सुन नहीं सकता था। जब इसने म्यूजिक बनाना शुरू किया तो पूरा जापान इसका फैन बन गया। इस आदमी पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाती थीं, इसके इंटरव्यूज लिए जाते थे जिनमें ये साइन लैंग्वेज में बात करता था क्योंकि ये सुन नहीं सकता था। 18 साल तक इसने कई मशहूर एल्बम्स और गाने बनाए, लेकिन 2014 में एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे जापान को हिला कर रख दिया। एक मैगजीन का रिपोर्टर जब इससे इंटरव्यू लेने इसके घर गया तो इसने एक अजीब सी बात नोटिस की, और वो ये कि जब मामोरू के फ्लैट की बेल बजी तो ये आदमी बेल की आवाज सुनकर अचानक से उठ गया। रिपोर्टर को इस बात पर शदीद हैरत हुई और बस फिर मामोरू के खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। दोस्तों, 2014 में पूरे जापान को शॉक लगा जब पता चला कि मामोरू दरअसल बहरा नहीं है। पिछले 18 साल तक ये लोगों की हमदर्दियां लेने के लिए झूठ बोलता रहा, लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह थी कि इसके कंपोज किए हुए गाने इसने खुद नहीं बनाए थे। पिछले 18 साल तक ये गाने ताकाशी निगाकी नामी एक आदमी इसके लिए बनाता रहा, यानी ये आदमी खुद एक म्यूजिक कंपोजर तक नहीं था। 18 साल तक ये लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाता रहा। इससे इसके सारे अवार्ड्स वापस ले लिए गए थे। एलेक्सिस नायर्स दिखने में एक मॉडल लगती है। ये अमेरिका में टीवी पर प्रोग्राम भी होस्ट कर चुकी है, लेकिन मासूम सी दिखने वाली ये लड़की दरअसल क्या करती थी आप हैरान रह जाएंगे। एलेक्सिस एक खतरनाक गैंग का हिस्सा थी जिसका नाम ब्लिंग रिंग था। ये गैंग चोरियां करता था और कोई मामूली चोरियां नहीं, बल्कि ये लोग हॉलीवुड के मशहूर सेलिब्रिटीज के घर टारगेट करते थे। 7 लोगों के इस गैंग में एलेक्सिस नायर भी शामिल थी। 2008 से 2009 तक इन लोगों ने कई मशहूर सेलिब्रिटीज के घर का सफाया किया। इन्होंने सिर्फ एक साल में $3 मिलियन यानी 50 करोड़ रुपए की चोरियां की थीं। पुलिस इस गैंग के पीछे थी। इस गैंग ने पूरे अमेरिका में सनसनी फैलाई हुई थी। जब ये लोग पकड़े गए तो पुलिस इन सब की मासूम शक्लें देखकर हैरान रह गई। एलेक्सिस नायर्स इस गैंग की हेड थी। इस लड़की को जेल भेज दिया गया और इसको $6 लाख का फाइन हुआ था। इस लड़की पर एक मूवी भी बन चुकी है। दोस्तों, एना चैपमैन रशिया की एक मशहूर मॉडल है, लेकिन ये दरअसल वो नहीं है जो ये दिखती है। एना चैपमैन एक इंतहाई चालाक रशियन जासूस थी। इस लड़की का मिशन अमेरिका में जाकर जासूसी करना था। इसके लिए इसने बर्तानिया के एक डॉक्टर से शादी की जो अमेरिका में रहता था, ताकि इसको अमेरिकन सिटीजनशिप मिल जाए। 2009 में एना ने न्यूयॉर्क में प्रॉपर्टी यानी रियल एस्टेट का काम शुरू किया। इसने एक फर्म खोली जिसका नाम प्रॉपर्टी फाइंडर LLC था। इस फर्म में 50 लोग काम करते थे। एना चैपमैन ने जल्द ही खुद को अमेरिकन कल्चर में ढाल लिया। इसकी पहुंच बड़े बड़े लोगों तक थी। कई सालों में ये न्यूयॉर्क के बाअसर लोगों में से एक बन गई, लेकिन FBI को इस पर शक हो गया था। ये लोग इस पर नजर रखना शुरू हो गए और 2010 में इसको गिरफ्तार कर लिया गया। एना के साथ 9 और रशियन जासूस भी शामिल थे। ये कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका में रशियन जासूसों का सबसे बड़ा नेटवर्क था। एना चैपमैन को बाद में छोड़ दिया गया क्योंकि इसके बदले रशिया ने भी अमेरिका के कुछ कैदी छोड़ दिए थे। एना को वापस रशिया भेज दिया गया, जहां जाकर ये एक मॉडल और टीवी पर्सनैलिटी बन गई। और दोस्तों, आखिरी कहानी एंड्रयू कनानन की है। एंड्रयू एक इंतहाई खतरनाक अमेरिकन सीरियल किलर था। इस आदमी ने कई मशहूर लोगों को कत्ल किया, जिनमें मशहूर इटालियन फैशन ब्रांड वर्साचे का फाउंडर और मालिक गियानी वर्साचे का कत्ल भी शामिल है।
लेकिन एंड्रयू ने ये सारे कत्ल किए, ये बात हैरानकुन थी। इसकी वजह एंड्रयू का पास था। ये आदमी एक इंतहाई ज़हीन और पढ़ा लिखा आदमी था। सिर्फ 10 साल की उम्र में इसने कई इंसाइक्लोपीडिया ज़बानी याद किए हुए थे। अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पढ़ने वाले इस आदमी का IQ लेवल 147 था, यानी ये इंतहाई ज़हीन इंसान था। 1997 में इस आदमी ने कई मशहूर लोगों का कत्ल किया, जिनमें वर्साचे भी शामिल था। हैरत अंगेज बात यह थी कि इसके पास वर्साचे को कत्ल करने का कोई मकसद ही नहीं था, ये बस इसके कपड़ों से ऑब्सेस था। इस जुनून में इसने वर्साचे को गोली मारकर कत्ल कर दिया। ये वर्साचे से सिर्फ एक बार मिला था। एंड्रयू के पीछे पुलिस लगी हुई थी, लेकिन इसको अरेस्ट करने से पहले ही इस आदमी ने खुदकुशी कर ली थी। दोस्तों, वैसे इस वीडियो में विक्टर लस्टिक का नाम भी आ सकता है, एक ऐसा मासूम सा दिखने वाला फ्रॉडस्टर जिसने 2 दफा आईफल टावर को बेच दिया था। लेकिन इस आदमी पर मैं एक अलहदा से वीडियो बना चुका हूं, जो आप इस चैनल पर सर्च कर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए रियलिटी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि मैं जो भी नई वीडियोस पोस्ट करता हूं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।